एक सोल्यूशन के साथ में बहुत दिन हो गए सोल्यूशन दिए हुए है ना। ओके, यानी कि सॉल्यूशन देने वाला है इस वीडियो के अंदर। और अब जैसे बटन को मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा है, कभी कभी 3-4 यहाँ पे जीआर पूरी तरीके से प्रॉपर आ रहा है। उसके बाद में भी वोल्टेज डालने पे 1000 एम्पियर ले रहा है, यानी कि इसमें शॉर्टिंग है। इसी मशीन पे भी रीडिंग नहीं ले रहा था उस हिसाब से, शॉर्टिंग के हिसाब से, और मल्टीमीटर तो पहले ही हाथ ऊपर कर लिया था। तो ये तो सर बहुत ही आसान हो गया काम को, ये कितना मतलब इजी निकल गया शॉर्टिंग। क्या बात है, सुपर सुपर, बहुत अच्छा है। लेकिन Vivo 5G का फोन है, 5G। यस यस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नसीम शेख है। तो आज हम फिर राजू सर से मिलेंगे, देखते हैं आज क्या कुछ नया देते हैं हमारे दर्शक के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सर ने किए हुए हैं और काफी सारी नई नई चीजें इन्वेंट की हुई है इन्होंने, शॉर्टिंग के रिलेटेड, डेड के रिलेटेड, सेक्शन के रिलेटेड। तो आइए मिलते हैं हमारे राजू सर से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे A1 अपग्रेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, A1 अपग्रेड टीम के ऊपर। तो मिलते हैं हमारे राजू सर से। तो सर बताइए आज हमारे दर्शक को क्या नया देने वाले हैं और ये क्या प्रॉब्लम है और क्या चीज है, बताइए सर आप। सबसे पहले वेलकम हमारे जितने भी व्यूअर्स, टेक्नीशियन भाई है A1 अपग्रेड की चैनल पे। आज नसीम सर कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ कि एक सोल्यूशन के साथ में बहुत दिन हो गए सोल्यूशन दिए हुए है ना। ओके, यानी कि सॉल्यूशन देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और दूसरी चीज नसीम सर कि जो हमारे स्टूडेंट को छोड़ के जो अदर टेक्नीशियन भाई है, बाकी जो मतलब शॉपकीपर है जो काम करते, कहीं ना कहीं ये भी शॉपकीपर का ही आया हुआ है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको वीडियो में पूरा। चीज ये है कि ऐसे ही प्रॉब्लम में काफी सारा फंसते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। जैसे कि आपको हमारे व्यूअर्स को पता ही होगा कि हम तो डीसी के बिना बात ही नहीं कर पाते। अगर डीसी नहीं है तो फिर कुछ काम नहीं करते, ठीक है ना। ओके, तो दिखाऊंगा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। ये देखिए, मैंने जैसे कनेक्टर लगाया और मैंने देखिए 0 है। अब जैसे बटन को मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा है, कभी कभी 3-4 है ना, कभी कभी ले रहा है, देखिए ठीक है ना। ओके, ट्रिगर करने पे। हाँ, तो सबसे पहले इस बेस पे बात करेंगे। इसको कहा जाता है लो बूटिंग या तो जीरो बूटिंग। व्यूअर्स खास करके ध्यान देके सुनना, ये आपकी बूटिंग नहीं हो पाता है फोन की। जिसकी बूटिंग जो स्किल है, इसका लो बूटिंग इसको कहा जाएगा। प्लस ऐसे सिचुएशन पे आपको जीरो रीडिंग भी दिखाई देगा, यानी कि ट्रिगर बिल्कुल नहीं हो रहा है, रीडिंग नहीं लेगा। तो इसमें नसीम सर क्या होता है पता है, जैसे मैं ये बोर्ड को दिखा रहा हूँ आपको, ये किसी टेक्नीशियन ने काम किया हुआ है, उसके बाद में मेरे को देखा बकायदे। देखिए आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी डाला हुआ है उसने, चिपकाया नहीं है, ठीक है ना। उसमें काम करने की कोशिश किया है। हो सकता है हालांकि आता हो नहीं आता, वो मैटर नहीं है, लेकिन उसने बंदे ने क्या क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, नेटवर्क सेक्शन की हर जगह का उसने पतरा काटा है। ओके, और उसके बाद में देखिए कटा हुआ दिख रहा है। हाँ। उसके बाद में सेंसर बोर्ड में से उसने बंदे ने निकाल दिया है, सेंसर ही निकाल दिया हुआ है। अब वो सेंसर क्यों निकाला है उसी को पता होगा। सही बात है। नेटवर्क सेक्शन क्यों निकाला है उसी को पता होगा। लेकिन यहाँ पे मैं छोटा सा वजह बताता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे भाई जो है, थोड़ा सा एक यहाँ पर थोड़ी सी बात काटना चाहूंगा। तो इस फोन का क्या डायग्राम के हिसाब से डायग्नोस करने वाले की जैसा आपका दावा रहता है हमेशा की डीसी मशीन से हम फाइंड करेंगे? हम तो बिना डायग्राम की करेंगे। चलिए 1 सेकंड के लिए हम अगर डायग्राम के साथ में, डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको। पहले अपने इसको डायग्नोस कर लेते हैं, उसके बाद में मैं डायग्राम में सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले मैं बात ये बता रहा था कि इसने नेटवर्क सेक्शन को काटने के पीछे वजह क्या है पता है नसीम साहब, कि जीरो बूटिंग या लो बूटिंग में सबसे पहले क्रिस्टल की वोल्टेज को चेक किया जाता है। अब वो बंदे को लगा होगा चलो इसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट वो देखते हैं, बकायदे उसने चेक किया होगा, वोल्टेज सारा मिलता होगा, जिस वजह से उसने उसको रिटर्न किया हुआ है। अब हम इसको फाइंड करते हैं हमारे तरीके से। दोस्तों आप एकदम वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी छोटे से छोटे चीज को भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं एक पूरा सोल्यूशन देने वाला हूं इसके अंदर कि आप इस तरीके से फोन आए तो आप उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप 1 में कैसे करेंगे, स्टेप 2 में कैसे करेंगे, स्टेप 3 में कैसे करेंगे, पूरा फोन को हम चालू करके दिखाने वाले, फुल सोल्यूशन के साथ होने वाला है, फुल सोल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं बैटरी कनेक्टर में हमारा जो जीआर है, जीआर दिखाएंगे बिल्कुल। तो बंदे ने नेटवर्क सेक्शन खोला हुआ है नसीम सर, बंदे ने नेटवर्क सेक्शन खोला हुआ है, इतना सारा खोला हुआ है, लेकिन बंदे को सही नॉलेज नहीं रहने की वजह से बंदे ने फोन को रिटर्न। इसमें यही होता है सर, नॉलेज ना होने वजह से जहां पर मेहनत करना चाहिए वो जगह पर मेहनत नहीं करते, गलत जगह पर मेहनत करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा के फोन को रिटर्न करते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो दुकान वाले शॉपकीपर है, हो सकता है हमारा ही वीडियो देखे होंगे या तो कुछ देखे होंगे, या तो जो भी XYZ, उनको लगता है कि सही रास्ते तो गए थे लेकिन आगे तक नहीं पहुंच पाए। बराबर, चलिए हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर की जीआर दिखाना चाहेंगे इसमें, कि ये कंडीशन पे काफी लोगों का कहना ऐसा होता है कि भाई शॉर्टिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने रिवर्स और फॉरवर्ड वाइज में लगा के दिखा रहा हूँ। बकायदे हमारा 1900 का जीआर और 450 की जीआर आ रहा है, यानी कि बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट नहीं है। फिर से एक बार डीसी कनेक्ट करके मैं दिखा दूं। बैटरी कनेक्टर देखिए, लगाया,
दिख रहा है, हाँ। 0 है, यानी कि बैटरी कनेक्टर में कोई जात की ऑटो रीडिंग नहीं है। Okay. इसका मतलब ये है कि आपकी फोन में प्राइमरी सेक्शन में शॉर्टिंग नहीं है। व्यूअर्स बराबर चीज को सुनना, ध्यान देना चीज पे कि अगर आपकी बैटरी कनेक्टर में आपकी ऑटो रीडिंग 0 है तो इस कंडीशन पे आप इस फोन की प्राइमरी सेक्शन को ओके मान सकते हैं। ये नहीं है कि पूरे फोन में शॉर्टिंग नहीं है। जरूरी ये नहीं है कि प्राइमरी में सेकेंडरी में अगर शॉर्टिंग हो तो आपकी प्राइमरी में वो ऑटो रीडिंग को शो करे, बिल्कुल शो नहीं करेगा। तो उसके लिए हम खाली इसमें इतना ही कर सकते हैं कि भाई प्राइमरी के अंदर अगर आपकी कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा है तो प्राइमरी सेक्शन को हम ओके मान सकते हैं। ठीक है, ओके। तो उसके बाद में हम आते हैं नेटवर्क सेक्शन में। अब नेटवर्क सेक्शन की मैं जीआर बताता हूँ, कितना आया नसीम सर, 450 आ रहा है ना, 450। उसके बाद में दूसरे केप में मैं देखता हूँ 450 आया, ये पीएफ में मैं देखता हूँ 483 आया। कितना आया, 483। अब इसमें नसीम सर तीनों पीएफ जो है जीआर आपको बराबर अपने को दे रहा है, लेकिन इस कंडीशन पे A1 आप सर ये तो ये आपका मतलब इतना ही आएगा सब में, किस हिसाब से आता है? नहीं, इसमें अलग अलग आता है, अलग अलग आता है। हाँ, इसमें तो अलग इसका अलग तो आपने डायग्राम अभी तक देखे नहीं है, फिर कैसे नहीं। बता दिए कि जीआर इसका इतना आता इसका है? कैलकुलेशन और इसका किस तरीके से ट्रेसिंग करने का वो सारा चीज हमारे क्लास में सिखाया जाता है कि कौन सी जगह पे कितना जीआर Okay. आना चाहिए। एक आईसी की बगल में कैपेसिटर को आप जीआर लेके ये पता कर सकते हैं कि ये वीडीडी की लाइन है या वीरेज की लाइन है या वीएसएसवाई की लाइन है या वीपीएच की लाइन है, राइट? मतलब आप कह रहे हो कि बिना वोल्टेज चेक किए, बिना स्कीमेटिक डायग्राम बिल्कुल बिल्कुल, जीआर के माध्यम जीआर देख के आप बता सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, जीआर के माध्यम से आप लाइनों की पता कर सकते हो। बिल्कुल, आपको A1 सिखा के ये चलेगा। क्या बात है, बहुत भी है तो मेरे हिसाब से दुनिया में लेकिन शायद ये कोई कर चीज रहा है नसीम ये सर चीज। बड़े अफसोस की बात है, इसको वीडियो में देने वाला नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो दोस्तों ये चीज को खास ध्यान रखना आप कि जो अपने वीपीएच हमने अभी चेक किए थे, हो सकता है ये वीपीएच है, हो सकता है 2.8 की लाइन है। मैं वीडियो में ये चीज को क्लियर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको मैंने ये सारे चीज यहाँ पे सिखाई जाती है, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चीज नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे चीज मैं बता रहा हूँ कि ये जो कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है, ये वाला और ये पीएफ की ये वाली कैपेसिटर ऐसे ही आपको देखने मिलेगा। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि वीडीडी भी हो सकता है, वीपीएच भी हो सकता है, राइट? अभी इसमें हम क्या करने वाले हैं, अभी जीआर तो बराबर दे रहा है और कहीं ना कहीं नसीम सर होता क्या है, जीआर ओके रहने के बावजूद भी बंदों को ये लगता है कि यार शॉर्टिंग तो यहाँ पे नहीं है, शॉर्टिंग तो यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जीआर है जो कि मेरे को पता चल गया है कि यहाँ पे कितना जीआर आना चाहिए और कितना आ रहा है, ये तो मेरे को आइडेंटिफाई है। लेकिन आप लोगों को इसकी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं अभी, तो नसीम सर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जैसे केप में हम ये वाली केप में वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। देखिए मैंने पहले नेगेटिव के साथ, अच्छा डीसी शो नहीं हो रहा होगा, है ना? हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ कितना कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैंने किया तो कंज्यूम कर रहा है नसीम सर? बिल्कुल नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने डाला कंज्यूम कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, अब ये जो केप है इस पे कर रहा है, यस कर रहा है, कर रहा है, इस पे भी कर रहा है। यानी कि केप की दोस्तों देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर की एक तरफ नेगेटिव है, आपको मल्टीमीटर के जरिए बता दे रहा हूं मैं आपको। ये हमारा बजर बज रहा है यानी कि नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। 481 की जीआर दे रहा है जो कि प्लस वाला सिरा है, ओके, राइट? तो प्लस वाला सिरा में मैंने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया तो हमारा जो एम्पियर है ले रहा है 900 तक ले रहा है, 900 तक ले रहा है नसीम सर, 900 तक ले रहा है। व्यूअर्स मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जीआर पूरी तरीके से प्रॉपर आ रहा है, उसके बाद में भी वोल्टेज डालने पे 1000 एम्पियर ले रहा है, यानी कि इसमें शॉर्टिंग है। ये तो सर आपने सॉल्यूशन दे दिया सीधा सीधा, और काफी एक बड़ी चीज दे दिया ठीक आपने। है, तो नसीम सर मैं आपको बता दूं, ये जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स जो है ना वो करने की कोशिश करे, तो सोचा मैंने कि थोड़ा सा हिंट्स दे दिया जाए। तो दोस्तों मैं बता दूं, जरूरी ये नहीं है कि ये एम्पियर लेने के बाद में आपका कोई जगह पे गर्म होगा, ठीक है? उसके लिए आपको तरीका चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए आपको? तरीका चाहिए। अगर आपकी फोन इस तरीके से डालने पे गर्म हो रहा है तो आप रोजन लगा के अप्लाई करके देख सकते हो कौन सी जगह पे कैपेसिटर मेल्ट हो रहा है, उसको आप निकाल के शॉर्टिंग निकाल सकते हो। अगर आपका गर्म नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको A1 अपग्रेड। ये सही है। अच्छा नसीम सर, और एक पॉइंट में बता दूं, यहाँ पे व्यूअर्स भी सुनेंगे और आपको भी कहीं ना कहीं पता चलेगा। वीपीएच में आज की तारीख में बंदे 7 वोल्ट डालते हैं, वीपीएच में 7 वोल्ट, वीपीएच में 7 लेकिन वोल्ट। तरीका तो पहला हमारा ही है। तो तरीका की बात नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज की तारीख की जो 5G फोन है 7 क्या वीपीएच में अगर 12 वोल्ट भी आप अप्लाई करते हो तो भी आपकी शॉर्टिंग नहीं निकलेगी।
उसके लिए आपको तरीके की जरूरत है। खराब हो जाएगा बोर्ड, बकायदे खराब कर देते बकायदे हैं नीचे बंदे। की ट्रैक जल जाएगा। आप ट्रैक को ओपन करके जंपर भी करेंगे तो फोन की शॉर्टिंग भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस आपके फोन तो चालू होने जरा। यानी कि ये लोग जो दूसरे लोग हैं जो क्या करते हैं, A1 का सुन लेते हैं कि भाई 12 वोल्ट के लोग बात कर रहे हैं। भाई मैं ऐसे 2-3 क्लास को मैं जानता हूं जो सुनने के बाद वो लोगों ने अपने क्लास के अंदर वो चीज ऐड कर दी कि 12 वोल्ट बिल्कुल, सिखाया जाएगा, बिल्कुल। लेकिन उनके ही स्टूडेंट जब हमारे पास आते हैं तो बताते हैं कि सर इनका तो तरीका पूरा अलग था, बकायदे इसी तरीके से कर रहे थे, नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि मैं किसी को भेज दूंगा और A1 का डाटा ले लूंगा, तो ये चीज पॉसिबल कभी नहीं है, क्योंकि जो राजू सर एक्सप्लेन करते हैं या जो चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं, अगर मैं आपको ही समझाऊं और आपको बोलूं कि आप किसी को एक्सप्लेन करो तो आप नहीं कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है, जिसको आप भेज रहे हो वो बंदा कैसे आपको हूबहू एक्सप्लेन कर पाएगा। तो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन हमने दिया हुआ, जो सॉल्यूशन अभी यूट्यूब पर मेरे हिसाब से किसी ने नहीं डाला कोई नहीं डाला होगा। ये हमारा किसी की सबसे बड़ी चीज है नसीम सर, इसमें किसी की दिमाग कैसे जाएगा। सही बात है। GR ओके है ना यहाँ पर? GR ओके है। GR ओके है। अब ये GR ओके है कि गलत है ये तो हमको पता है। हमको पता है एक्चुअल में कितना आना चाहिए, हमें पता है। हमें पता है, लेकिन वो तो व्यूअर्स को नहीं पता है। तो उसके लिए मैंने खाली उनको डायरेक्ट इस चीज की सॉल्यूशन दिया कि इस कंडीशन पे अगर आपकी फोन आए तो सबसे पहले नेटवर्क ये के पास में आपको नॉर्मली चेक करने की कैपेसिटर ये GR अगर आए तो उसी के ऊपर आपको क्या करना है, वोल्टेज को अप्लाई करना है। अगर आपकी एम्पियर ले रहा है तो इसका मतलब फोन के अंदर शॉर्टिंग, हम उस शॉर्टिंग को अगर निकाल देंगे तो हमारी बूटिंग जो है नॉर्मल हो जाएगा और फोन को चालू हो जाएगा। तो देखते हैं वीडियो में बने तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये जो मॉडल है ना, कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं है, नॉट 4 वगैरह नहीं बताया जा रहा और पहले से कोई ऐसा भी नहीं है। इसमें आप देखेंगे ये एक 5G फोन है, Vivo V25, और इसका सर डायग्राम है, देखा था आपने शायद डायग्राम। हालांकि डायग्राम की नसीम सर आपको तो पता ही है, हमें डायग्राम के डेड फोन के लिए मैं अभी भी वीडियो के अंदर साफ साफ बोल रहा हूँ, वीडियो हमें डेड के लिए डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड सर। मैं आप कौन सी मॉडल बोले फिर मैं? V25 ओके, V25। यहाँ पे देखिए खाली बिटमैप है, डायोड वैल्यू है, हार्डवेयर सोल्यूशन है, वोल्टेज, बकायदे सिमेटिक्स और लेआउट आपके नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, बीटमैप के जरिए आप लाइन को ट्रेसिंग कर सकते हो। आप हार्डवेयर सोल्यूशन के लिए कोई एक सेक्शन को ऑपरेट कर सकते हो, डायोड वैल्यू के जरिए कोई एक वोल्टेज को चेक कर सकते हो, लेकिन कोई पार्टिकुलर लाइन को चेक करने के लिए यहाँ पे सिमेटिक्स के अंदर सिमेटिक्स और लेआउट जो होता है वो नहीं। ओके, ठीक है। कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर आप काम करेगा बंदा तो क्या करेगा, बीट में खोल के एक एक लाइन को पिन को चेक करते हुए बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। बंदे काम तो करते हैं लेकिन टाइम की कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन पे हम इसको क्या है, हमको तो हालांकि जो जरूरत ही नहीं है ना, जरूर। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये गर्म हुआ, गर्म बोल रहा हूँ मैं, एम्पियर लिए तो हम थोड़ा सा रोजन अप्लाई करते देखते हैं कहाँ पर गर्म हो रहा है, कहाँ पे गर्म। अगर गर्म हो जाता है तो हमारे व्यूअर्स के लिए आसान है, लोग भी ढूंढ लेंगे, लेकिन नहीं गर्म होगा तो A1 की याद तो जरूर रहेगी वो टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये हमारे उन दर्शक के लिए है जो हमें मानते हैं, जो हमारे वीडियो की वेटिंग में रहते हैं और जो हमें कुछ समझते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज है, आपको लगता है कि आपके जैसा कोई नॉलेज नहीं आपके जैसा नॉलेज वाला कोई नहीं है, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर बाद में कमेंट में आकर बोलेंगे इसको ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। भाई साहब, आपके नॉलेज की हमें जरूरत नहीं है, आपको हमारे नॉलेज की जरूरत है तो आप हमारा वीडियो देखिए, अदरवाइज आपको मत देखिए, क्योंकि फिर आप अपना दिमाग खराब करेंगे खाली फोकट, बिना मतलब का कोई चीज ही नहीं है। ठीक है सर, इसी ज्ञानी लोगों को तो हम सैल्यूट करते हैं। हाँ, आखिर में काम इनसे होता नहीं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते कोई भी चीज। हाँ। और बिना जो बंदे एक्सेप्ट नहीं करते ना, वो बंदे मेरे को पसंद ही नहीं है भाई, तो उनको आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस बार हमने रोजन लगा दिया हुआ है, रोजन लगा के अब हम फिर से वहां पर चेक करते हैं जहां पर GR ओके वाला चीज था। तो ले रहा है नसीम सर? हाँ, यस बिल्कुल ले रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गर्म कोई जगह पे हुआ है या नहीं हुआ। कोई भी जगह पे गर्म नहीं हुआ तो हमको ये पतरा काटना पड़ेगा पावर का। तो हमने यहाँ पर पतरा काट लिया हुआ है, अब हम रोजन डालते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या कंडीशन है। हमारा जो शॉर्टिंग है वो शॉर्टिंग निकल रहा है। पहली बात तो आपका यहाँ पर ना DC मशीन शॉर्टिंग बता रहा था और मल्टीमीटर बता रहा था। DC मशीन पे भी रीडिंग नहीं ले रहा था उस हिसाब से, शॉर्टिंग के हिसाब से, और मल्टीमीटर तो पहले ही हाथ ऊपर कर लिया था। इसको हमने ढूंढा हमारे तरीके से, जो कि राजू सर का जो GR है, पता नहीं कहाँ से निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, उसके हिसाब से हमने ढूंढा है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। ये तो सर बहुत ही आसान हो गया काम, को ये कितना मतलब इजी निकल गया शॉर्टिंग। वो व्यूअर्स हमारे बोलेंगे तो हमको ज्यादा मजा आएगा। तो नहीं, लेकिन मैं जो देखूंगा वो चीज कह सकता हूँ ना। हाँ, मैं तो अपनी बात तो कह सकता हूँ। मैंने लगाया वोल्टेज को। ओह, सुपर सुपर सुपर। तो नसीम सर मेरे लिए थोड़ा सा ताली बजा, आपके लिए ताली बनती है। बहुत अच्छा, सुपर, चलिए बहुत अच्छा।
तो व्यूअर्स आशा करता हूँ आपको काफी मजा आया होगा, और मैं वीडियो की एंड में आपको चालू करके दिखाने के बाद में इस चीज का पूरा एकदम निचोड़ बताने वाला हूँ, ताकि आपको मिस गाइड ना हो, यानी कि आप कोई फोन में डाल के इस तरीके से फोन को खराब ना करें, ठीक है। हाँ, क्योंकि वोल्टेज डालने से फोन थोड़ा सा बहुत वीडियो खराब में होता है। बने रहना, मैं आपको लास्ट तक, है ना। तो मैं सबसे पहले इस फोन को चालू कर लेते हैं हमने। जैसे व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स तो काफी होशियार है नसीम सर, पता तो चल गया होगा कि फोन तो हो गया। हाँ, अब वो चालू करके हमने दिखाने के बाद में ये सारे चीज को हम क्लियर ठीक करेंगे, ठीक है। दोस्तों, आपने देखा हमने रिपेयरिंग को कितना ज्यादा इजी कर दिया हुआ है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा सुपर एडवांस कोर्स जो है वो ज्वाइन करिए। आप फोन करके, अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तो आप हमें फोन करके बताइए स्क्रीन पर दिया गया नंबर पे कि हम हैंड स्किल हमारा ओके, हमें कम टाइम में ये जो आपके पास चीजें हैं ये हमें चाहिए, तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमने अरेंजमेंट कर दिया है आपको। और बेसिक टू एडवांस कोर्स हमारा वो भी चल ही रहा है, तो अब स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, इस तरीके से हजारों सॉल्यूशन है। आप एक सॉल्यूशन कॉपी करेंगे, कॉपी करना बंद करिए, जब हम आपको खुद सामने से दे रहे हैं तो कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या बोल रहे हैं राजू सर, सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं जो था मैं चालू हो गया, सुपर सुपर तो फिर सुपर, क्या बात कर सकते हैं। चालू हो चुका है फोन। इसलिए नहीं आ रहा, हो सकता है कनेक्टर बराबर, कनेक्टर थोड़ा सा रिकनेक्ट करिए सर। हो सकता है उसका नहीं, अगर वीवो लिख के ऐसे तो चालू हो गया है, लेकिन वीवो लिख के आ जाता तो मजा आ जाता। असल में देखो, ये कैमरा दिखाओ थोड़ा सा, देख रहे हैं कनेक्टर नसीम सर? हाँ, ये कनेक्टर हाँ गया है, इसकी टूटा वजह हुआ से है। है। कोई बात नहीं, हम और एक बार नहीं, थोड़ा कोशिश करके दिखाएंगे तो, क्योंकि फोन तो चालू हो चुका है हमारा टीसी के अकॉर्डिंग। अगर वीवो लिखा हुआ दिख जाए तो फिर दर्शक को अलग ही मजा आ जाएगा ना उसमें। कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से अगर आप इजी अपना टाइम बचाना चाहते हैं, देखो टाइम तो आपसे, काम तो आपसे होता है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे इंक्वायरी के लिए दिन भर में बहुत से फोन आते हैं, सबका यही कहना है कि सर काम तो हम करते हैं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है, हम डायरेक्ट फोन के ऊपर नहीं जा पाते। मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनको एक प्यारा सा कमेंट को क्या बोलते हैं, कमेंट। हाँ, ये चीज मैं भी कहना चाहूंगा, एक लाइक कर दीजिए हमारे राजू सर के लिए, और एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, ताकि क्या है, हम दूसरा वीडियो बनाएंगे ना तो मजा आएगा, और भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। क्या बात है, सुपर सुपर, बहुत अच्छा। लेकिन वीवो 5G का फोन है, 5G यस यस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने कोई स्कीमेटिक डायग्राम का यूज नहीं किया, कोई ब्लॉक डायग्राम, कोई हमने ना बिट मैप का यूज किया, बिना कुछ यूज किया हमने इस फोन को बकायदे बनाया। GR ओके आ रहा था, ओके GR के अंदर हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, शॉर्टिंग निकाले, और डीसी से जजमेंट लिए कि इसके अंदर शॉर्टिंग हमें मिलेगा, राइट। अच्छा, व्यूअर्स को और एक चीज भी बता दीजिए, कोई फॉल्ट को पहले से डायग्नोस करके हम एक्चुअल में ये जो फोन था बिल्कुल जैसा आया था वैसा ही आपके सामने रखा हुआ था हमने, और पतरा भी आपके सामने काटा हुआ है, जो पावर का पतरा नहीं कटा हुआ था। हमें सिचुएशन देख के ऐसा लगा कि ये सॉल्यूशन जो हमारे दर्शक है उनको दिया जा सकता है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? तो सबसे लास्ट में व्यूअर्स, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये सारी चीज का निचोड़ बताऊंगा, तो आप सबसे पहले ध्यान ये रखिए, अगर आपके पास फोन 0 रीडिंग में आए या लो बूटिंग में 1 2 3 की बूटिंग में आए, तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने बताया, अब ये फोन में अगर ये नेटवर्क आईसी है तो दूसरे फोन में दूसरे कोई जगह पे होगा, जरूरी ये नहीं है कि आपको हर जगह का पतरा काटना है। सबसे पहले आप फाइंड उसी तरीके से करिए जैसे मैंने आपको करा के बताया। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि GR कितना होना चाहिए, ये चीज की आपकी नॉलेज आपको नहीं है, वो चीज के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा पहला। और दूसरा, यहाँ पे और एक चीज मैंने बता रहा हूं आपको कि ये अगर आप वोल्टेज डालने के बाद में एम्पियर पूरा लेता है, गर्म कोई जगह पे नहीं होता है, तो उसका भी तरीका दूसरा है, उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, और तीसरा, अगर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा होगा, यार मैं काम करता हूं इसमें थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा डाल देता हूं, ठीक है ना, हमने तो 2 वोल्ट में काम किए, तो आपको क्या लगेगा कि चलो वोल्टेज में डाल देता हूं ज्यादा, तो ज्यादा डालने के चक्कर में आपका जो है एम्पियर तो पूरा लेगा, लेकिन कोई जगह पे आपको गर्म होता हुआ नजर नहीं आएगा, उल्टा जो आपकी ट्रैक है वो ट्रैक जल सकता है। तो इसके लिए सावधानी इस चीज के लिए बरते कि आप बिना नॉलेज का कोई वोल्टेज को डायरेक्ट आप अप्लाई ना करें, वोल्ट के ऊपर ना जाए। आधा अधूरा ज्ञान सर बहुत खतरनाक, ठीक है। तो बाकी बताने की वीडियो में अंदर जरूरत नहीं है, आपको मैंने ट्रैक दिखा दिया हूं। अगर हार्डवेयर सोल्यूशन जैसे कि आप सिमेटिक्स चलाते हैं तो उस जरिए आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दूसरी चीज है, बस सोल्यूशन मिला। चलिए, बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर चीज है। हालांकि मैंने सर को बोला था कि सर ये सॉल्यूशन ना दें, तो सर ने बोला कि नहीं काफी टाइम हो गया, हमने कोई सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं है, तो कुछ सॉल्यूशन देते हैं। तो ये हमारे राजू सर के हिसाब से ये सॉल्यूशन आया हुआ है, और ये सॉल्यूशन से आप बहुत सारे फोन बना सकते हैं। और इजी तो सिर्फ एक है, ऐसे हजारों
हजारों सॉल्यूशन हमारे खुद के बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक और आपका कमेंट्स हम चाहेंगे। अगर वो आएगा तो हमें और हौसला मिलेगा कि हम और बेहतरीन वीडियो और सॉल्यूशन वीडियो हम आपको दे सके। मिलता है फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।